कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्ति मनपेतमपेत कृत्यं त्वयि पायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तो इस अध्याय में जैसा कि आप अध्ययन करते आ रहे हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया, तत्पश्चात सृष्टि के अवयव और कुमारों को, प्रजापतियों को उन्होंने उत्पन्न किया, और किस प्रकार मनु महाराज ब्रह्मा जी के सम्मुख उनकी आज्ञा लेने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हुए, और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया सृष्टि की रचना करने के लिए। किस प्रकार मनु महाराज ने अपनी समस्या को उनके सामने रखा कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा, प्रजा रहेगी कहाँ। इस पर ब्रह्मा जी प्रजापतियों के साथ विचार विमर्श कर ही रहे थे, तो किस प्रकार उनके नथुने से भगवान वारा का प्राकट्य होता है, और किस प्रकार भगवान वारा उनके देखते देखते विशाल अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और समुद्र के अंदर प्रविष्ट होते हैं, और पृथ्वी को सूंघ करके उन्होंने पता किया जल के अंदर, और उसे लेकर के वो बाहर आते हैं, और ब्रह्मा इत्यादि जो उनके साथ उनके ऋषि प्रजापति थे, वो सब देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। अब यह जो श्लोक है, ऋषियों द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। इसमें कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं, और आपके चार पांव चार प्रकार के सकाम कर्म हैं। आप सभी जानते हैं, सृष्टि के शुभारंभ में सर्वप्रथम भगवान कारण समुद्र में शयन करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कारणोदक शाही विष्णु। कारणोदक शाही विष्णु के रूम कोकों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। तत्पश्चात वो गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है जल के सिवा, और वो कमल की नली में प्रविष्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि इसका उद्गम कहाँ है।
वर्षों यात्रा करने के बाद पता नहीं कर पाते हैं, वापस आकर के वहां बैठते। कमल के ऊपर उन्हें दो अक्षरों का उच्चारण सुनाई पड़ता है, त और प। उसको संयुक्त करके उन्होंने आदेश समझा भगवान का कि तप करो। तप करते हैं, 1000 वर्ष तक तप करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी जब श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से ही उनके अंतःकरण में वेद प्रविष्ट होते हैं। कि वेद, जैसा कि यहाँ बताया गया है, भगवान शुकर रूप में उनके नाक से प्रकट हुए हैं। साक्षात वेद के स्वरूप है भगवान। भगवान का प्रत्येक अंग जो है वो वेद ही है और कुछ नहीं है। उनके हाथ, पैर, रोम इत्यादि सबके विषय में यहाँ कहा जा रहा है, ये सब भगवान के शरीर से अभिन्न है। और कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ बताया जा रहा है, तात्पर्य प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि एक दुष्टों का वर्ग है। 2 प्रकार के मनुष्य है, सुर और असुर। तो सुर जो है वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, असुर जो है वो भगवान की सत्ता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये असुरों के लिए बोधगम्य नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतो मूलो एवं ना विजानाति लोको माम अजमभ्यम। भगवान कहते हैं कि मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता हूं, सबके सामने मैं अपने स्वरूप को नहीं दिखाता हूं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि मूर्ख लोग जो है वो उनके अव्यय, अजन्मा, अविनाशी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्व योग माया समावृत, अपने योग माया के द्वारा अपने आप को ढक के रखते हैं। किंतु एक वर्ग ऐसा भी है जो भगवान के स्वरूप को देख सकता है, वो है अनन्य भक्त। अनन्यतेता सद्दम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ। भगवान कहते हैं जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरे रूप गुण लीला इत्यादि का स्मरण करता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ, उसके सम्मुख में प्रकट होता हूँ। किंतु इन वेदवादरता, जिन्हें कहते हैं वेदवादी कहा जाता है, जो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के समक्ष भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। अब भगवान शुकर के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, तो ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान शुकर कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार शास्त्र में वर्णन है, भगवान मत्स्य रूप धारण करते हैं, भगवान कूर्म रूप धारण करते हैं, भगवान शुक्र रूप धारण करते हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है, जिस शरीर की आवश्यकता पड़ती है, भगवान उस प्रकार के शरीर का अपना सृजन करते हैं। इसमें कोई तर्क करने की कोई बात नहीं है। भगवान किसी भी रूप में अवतरित हो, भगवान की भगवत्ता में कोई कमी नहीं आती है। भगवान हमेशा परिपूर्ण अपनी शक्तियों के साथ, अपने ऐश्वर्यों के साथ रहते हैं, चाहे वो किसी रूप में प्रकट हो। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ये जो दुष्ट व्यक्ति हैं, ये भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में 7वें अध्याय में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरा। अवजानन्ति मां मूढ़ा, भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। मेरे ऐश्वर्यों के विषय में उनको जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उपहास करते हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। कैसे भगवान हो सकते हैं? जैसा कि आपने ब्रह्म मोहन लीला में
देखेंगे कि कैसे भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ उच्चिष्ट उनका खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए देख करके, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों ब्रह्मा जी मोहित हो गए? ये भगवान की लीला है। आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी को तो मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीला है। भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन इस भौतिक जगत में प्रकट होकर के करते हैं। किस लिए करते हैं? उनका उद्देश्य है इस भौतिक जगत में पड़े हुए जो जीव हैं, किसी भी प्रकार यहाँ से निकलने का प्रयास करें और हमारे नित्य धाम में आकर के हमारे साथ दिव्य आनंद का अनुभव करें। भगवान की लीलाओं का जो प्राकट्य होता है इस भौतिक जगत में, उसका एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, वेदों के कट्टर अनुयायी को जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवत के से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप हैं। भगवान के अवतार असंख्य असंख्य, गिनती नहीं की जा सकती है कि भगवान के कितने अवतार। भगवान के अवतार हमेशा होते रहते हैं। जैसे समुद्र के जल में पानी के बुलबुले उठते हैं, ऐसे भगवान के अवतार भी होते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा, असंख्य ब्रह्मांड है। असंख्य ब्रह्मांडों में भगवान के अनेक अनेक अवतार हमेशा होते ही रहते हैं, जिसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। और यहाँ इस जगत में भगवान अवतरित होकर के ये भिन्न भिन्न जो लीलाएं करते हैं, ये हमारे ऊपर अद्भुत कृपा है उनकी। और इसका अनुभव कौन कर सकता है? आप आगे पढ़ेंगे, एकांतिनो यशन कंचनार्थं वांछन्ति वै भगवत् प्रपन्ना अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ति आनंद समुद्रमग्ना। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ति आनंद समुद्रमग्ना। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जो एकमात्र भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण करने में अपने आप को लगा करके रखते हैं, जिनके अंदर और किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एकांतिनम यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति एव भगवत् प्रपन्ना, जो मन वाणी और शरीर से भगवान की शरणागत है, वही भगवान के इस अति अद्भुत चरित्र को जान सकते हैं। क्योंकि भगवान का चरित्र जो है वो साधारण नहीं, अति अद्भुत है। इनके जन्म कर्म, इनकी लीलाएं सब अत्यंत अद्भुत है। अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, और सुमंगल मंगलकारी है। इनकी लीलाओं का श्रवण करके जीव का मंगल होता है। गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में प्रसन्न चित्त होकर के वो निरंतर गाते रहते हैं। ये है भक्तों के क्रियाकलाप, और भक्तों के लिए ही खास करके भगवान इस भौतिक जगत पे प्रकट होते हैं, अन्यथा इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। अब आगे के श्लोकों में भी आप भगवान वराह की स्तुतियों के बारे में ही सुनेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार से ऋषियों ने भगवान की स्तुतियां की हैं, और इन स्तुतियों का गायन ऋषि मुनि देवता इत्यादि निरंतर करते रहते हैं, और कभी खत्म नहीं होती इनकी स्तुतियां। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि गाते गाते भगवान शेष, सरस्वती और भगवान शिव इत्यादि निरंतर गाते गाते कल्पों से चले आ रहे हैं।
किंतु अभी तक अशेष नहीं कर पाए। ये भगवान की लीलाओं की प्रभाव है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो निरंतर इसका गान करते हुए आनंद लेते हैं। महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद से, भगवान के नाम के कीर्तन करने से कदम कदम पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आनंद के समुद्र का वर्धन होता है। आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम, प्रत्येक पग पर आनंद के समुद्र का वर्धन होता है। इस प्रकार तरह तरह से हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि भगवान की लीलाओं के विषय में किस प्रकार वो आनंदवर्धक है। और भगवान वराह के स्तुतियों का आगे रसास्वादन आप करेंगे और इन लीलाओं का श्रवण करते करते आप कभी भी तृप्त नहीं होंगे। भागवत ऐसा ग्रंथ है, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, वास्तविकता में जो इससे तृप्त हो जाता है उसको भागवत का रस नहीं मिला, ऐसा समझना चाहिए। इस अमृत के समुद्र में वो तृप्त नहीं हुआ यदि वो भगवान की कथाओं को सुन करके तृप्त हो जाता है। सौनक आदि ऋषि जो है वो भी शुद्ध जिसे कहते हैं कि मैं तृप्त नहीं होता, हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है, आप कृपा करके इसको और विस्तार से कहिए। तो भगवान की कथाओं से भरा हुआ, भगवान के भक्तों की कथाओं से भरा हुआ श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से रस ही है। और इस रस का पान करते रहिए, जैसा कि पहले ही भागवत की शुरुआत में कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भावुका। हे रस के मर्मज्ञों, जो रस के मर्म को नहीं जानता है उसके लिए ये अगोचर है, अगम्य है, किंतु जो रस के मर्म को जानता है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी पर ही है, अन्यत्र नहीं है कहीं। और जब तक चेतना है शरीर के अंदर इसका पान करते रहो। और पान भी कैसे करेंगे? श्रवण के द्वारा, श्रवण रंध्र के द्वारा इसको पान करेंगे। आप सभी से निवेदन है इस भागवत के रस का पान निरंतर करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण।